रस्म जमाने की क्या बताऊं, कुर्सी नजर नहीं आ रही है और ना तो मेरे घर का नौकर। अरे कहाँ मर गए श्रीमती रहमानवती? छुए के तजुर्बा यार है? ऐसे पकड़े हुए जो नीचवा तू छाप छलवा पहले वो अच्छा गलवा महतवा फंस गए है। दर्द तुम्हारे हम भगवान के याद करते हैं कि कहा तही अरे राम हो तो माटी जो तू लगमा छे कुर्सी कहाँ है? कुर्सी ले रखिया का करते रहे तकते हैं गोबर निकारत रहे। के गोबर है? गोरुवारी से आगे आओ। आगे करबे का करबे आगे रे? आगे खड़ा हो और आगे आओ। और आगे जितना भैया आगे बैठा है और ये माई बहनी आगे बैठी हैं सबको मेरे बारे में बता दे। जवन काम कबो न करे को कैसे बताइए यार, कैसे बताइए इनके बारे में का बात उसे जदुए जान ले तू सब कबो करे आई नहीं बताई दे बात बोल। तो इसे जान ला हमारे दीदी मुड़े में एक पाव लीख बा, आधा किलो तक जुई बा और रूसी कौनो था है ना बा। माटी चली जा तो का यह कहे बतावे करे तो और बारे में कहा होता। अरे मेरे बारे में की यानी कि मेरा इंट्रोडक्शन हम तो इंट्रोडक्शन न बता इंट्रोडक्शन यानी कि मेरा पता, मैं रहने वाली कहाँ की और मेरा नाम क्या है यही बताना है तुम। अब इस तरह चीज कहा अभी हो ना पाए, अब ऐसा ना हो पाए। काहे ना हो पाई? देखा बचपन के बात रही दूसर रही भाई। अच्छा। अब सब बड़ा हो गए, अब बचपन में ले लेते रहे कौन बात है? अब बड़ी कहाँ ले लेते रहते? नमवा नाम का नाम पहले, अब बड़ी खोई कैसे ले नमवा नाम के नाम पहले रे कहा तो वही नमवा ना ले पाओ भैया, न ले पाओ। चल बैठ। अब काबू जबरदस्ती लेते ले चलो बैठ रे। चली जाए बजरंग बल का पुत्र मकरा ध्वज यहाँ पहरेदारी कराई कायदे से भाई सब बैठ रहे सामान तकलीफ बताओ काटी जाऊ माटी जाऊ तो का गंगा फेंकवा दे अगर ज्यादा बकाई तोरे सोझी तो बोले ना, बिल्कुल ना बोले और सांस ना ले भूल जा माटी जाऊ हमारे घर क्या कहा तू मर जा बोले ना। ए भैया हर मैं रहने वाली अमरगढ़ की हूँ। तुझको पुकारे मेरे गीध रे मेरे पछवा। आजा तुझको पुकारे मेरे गीध रे मेरे बछवा हैं? जब तोका मना करे कि बोले ना बोले हम फिर गाना गा वही लागे माटी दियो में तू बोले बड़े मना करे हम तो गाना गाते गरमा का ये तो भाई कौन तक गावत का बोले ना। मैं रहने वाली अमरगढ़ की और मेरा नाम है आशा अकबर बला। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर का ढूंढता रे जा अंदर जा, जा अंदर जा, हवा के अंदर जा, जा अंदर जा, जा बेटा अंदर जा, अंदर जाए जा अंदर घुस, हाँ जा, अबे जा
नहीं तो जा। अगर कदम अंदर पूरा चला गए हाँ तो जान ला फिर हम लौट के आओ ना। ए भैया ये माई बहनियों हरा, आप लोग ना जानत होइए कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और क्या मेरा नाम है। मैं रहने वाली अमरगढ़ की हूँ, मैं रहने वाली अमरगढ़ की हूँ। मेरा नाम है आशा अपरवाला, मेरा नाम है आशा अपरवाला। ध्यान से देखो मेरी कला, वरना मैं सुबह तक होने नहीं दूंगी किसी का भला। इसीलिए लोग प्यार से कहते हैं मुझे आशा अपरवाला। मेरे घर में 3 सदस्य, मैं और मुझसे छोटे मेरे 2 भाई। एक भाई का नाम अविनाश है और दूसरे भाई का नाम अमित है। क्या बताऊं, इसी वर्ष हमारे भैया अविनाश मेरी शादी अकबरपुर के जिले में छोटा सा एक गांव है जिसका नाम अकबरपुर है। वहां के माने जाने प्रधान आशिक अर्जुन प्रधान के साथ मेरी शादी करवा दी। शादी तो मेरी हो गई है, लेकिन मेरे भाई को खाना बना के कौन खिलाता, इसलिए मैं अपने नैहरे में ही रहती हूँ। क्या बताओ ये भैया, अविनाश भैया मेरे कॉलेज गए, 4 बज गए और अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं बैठ के इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि कब आते हैं। चरण में छोटे भाई अविनाश का प्रणाम स्वीकार। भैया अविनाश, आप कॉलेज से आ गए भैया? जी हाँ। लेकिन आज कॉलेज से आने में इतनी देर कैसे हो गई भैया? मैं जानता हूँ बहन, जब कॉलेज से या कहीं से आने में लेट हो जाता तो मेरी बहन मेरे रास्ते को देखती है। रास्ते में कोई जरूरी काम पड़ गया, इसके कारण मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं। ये रहमान बेटा, तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? आज बड़ी खुशी की बात है। खुशी नहीं टोकरी की बात है। अगर कोई बात होती है तो खुशी की बात होती। हाँ, खुशी की बात है। आज जान ला भैया अपन बियाह करे, हमारे तोरे बड़े भूंजी लिया है। हमारे तोरे बड़े भूंजी जितने देखवैया सब खाती निकोली लिया है। अगर भैया बियाह करे हो तो भाऊजी लिया भी। भाऊजी? हाँ भैया अविनाश, रहमान जो बता रहा है क्या सब सच बता रहा है? भैया बिल्कुल सच बता रहा है। आपने शादी कर ली? मैं एक गरीब लड़की है, लाचार लड़की है, मैं इससे शादी कर लिया। ये मेरी पत्नी है, यानी कि ये तुम्हारी भाभी है। भाभी से मुझे मिलाएगा नहीं भैया? तेरे सिवा इस घर में और कौन है बहन जिससे नहीं मिलाऊंगा? अरे आते, ये मेरी बड़ी बहन आशा है, जाओ इसे आशीर्वाद ले लो। ऐसे 4 घंटे हम बैठक नहीं ले, कैसे लटक दो? यही सेवा करे कब हमारे सेवा हो। देखा बात बतावा, कौन सी बात है जना हम तो लेके हम भरती है। बात ही बना कि दीदी काली माई पूजा थी। काली माई सेवा का पुजेरी नहीं का? हाँ एकदम। अच्छा, काली माई के ऊपर साया रहा? हाँ सेवा यही है, काली माई के ऊपर नहीं की काली माई साया रहा। हाँ तो यह बात यह कि
जेका आशीर्वाद देती ना ऐसे देती तो काहे आशीर्वाद में कोनो फर्क बा का? भाई इस तरह जेका आशीर्वाद दे दे और जिंदगी सफल बा। हाँ जिंदगी में कष्ट कभू न आए, अरे बाप रे, खुशी में खुशी बा। ऐसा आशीर्वाद देती कि दुख संकट सब दूर हो जाए। हाँ। एकदम हाँ। एकदम और जाए। अब जी जाओ नहीं तब के दे है तो काटी पांजर में तोड़ दे है तोहार। नहीं ना चाहिए आशीर्वाद। आशीर्वाद दूर से मिल लेते, बोल। हाँ दूर से बात करो, बोल ले। बात पहले बोल ले। दीदी, दीदी। अरे और दीदी ठीक ठाक और बहुत अच्छी है दीदी। भगवान करे जो उन्हें भौजाई ननद दे तोहरन जैसा दे तो का देखे बात तोहार चाल स्वभाव देख के हमार धन हो गए। अब जा रही है हमारी जिंदगी बहुत हंसी खुशी बीत जाए एकदम जा। अरे कुछ बहुत सीधी एकदम गाय समझा। कौन गा रहे हैं? सिधाई में हैं? सिधाई में अच्छा छान ले बस। कुछ ना देखा मान ले बस, मान ले। अरे छान ले नहीं मान ले बाहर जी करा मान लिया रीति रिवाज के हिसाब से ना भी आ भाबा। हाँ। तो घर वक्त कर मतवत पूरा होए कर मत। ले चला भौजी जल्दी से गोबरे में बैठावा। कौन गोबरे मरे? ले चलिए गोबरे में बैठा दी भौजी तो कब भूरे में नहीं ले चला हमका ऊपर औरत बैठाए दे तो समझ ना अरे पाए उसको कोहबर बोलते हैं। क्या गौरी गणेश रात है गणेश, कुर्सी पे हाथी। गौरी गणेश रे। अरे इनका जब ही सही सच्चाई जान पाए बताओ। इनका चाल देखा यहाँ एकदम नीज खुश खूब बढ़िया हंसी खुशी बोली खड़ी रही और जब वहां जाए लगिन मुबारक सोचे पहुंची तो ऐसे करके पहुंचा पड़े ऐसे फिर ऐसे करते ये कौन चाल है? इनसे बढ़िया चाल तो घोड़ी का रहा था। अब भाई घोड़ी बात कही थी आप तो का बताओ। हाँ बतावा ना का सही है बात ही बना कि हमारे सब खेत का छाड़े मुबा। अच्छा मतलब तुम लोग कचरा है? हाँ हम सब कचरा है। कचरा नहीं पास है कचरा कचरा है हाँ। तो अपने खेते में हनुमान जी खरबूजा फूट अच्छा काकरी की ककरी वह सब बोआ जा था। तो लिया दीदी बहुत नाम के रहे हम। अच्छा बस अलग बात है तू नाम गिरा हो गया। हाँ हाँ वो फिन्नी पकड़ के चलत रहे। फिन्नी का है चड्ढिया रबड़िया तोरे ये का दिखा हाँ चड्ढी रबड़ फिन्नी का हमारे ये लास्टिक कहा थी। नहीं मैंने फिन्नी कहा थे तब दोनों जने चला गए दीदी बड़ी खो के रही। अच्छा अच्छा खरबूजा खात रहे। हाँ 17-18 बीच के रही नहीं। अच्छा तो हम गए मेरे किनारे बैठ के खाते रहे तो साला घोड़ा डाक दो। अच्छा कहाँ के था? अरे और रामायण कहानी खाए अब ना बताओ तेरे वह बचपन वाली बतिया जब दीदी खून फेंक दी रही। पूछे काऊ हाँ हाँ बताओ तो और कोई कहानी नहीं रही कौन? ना घोड़ा खुरा भाई दी रन्नत खून अबे जब चोट लग गई तो खून निकलेगा। तो बस बताओ तेरा खून फेंक क्या जरूरत है बताने की? घोड़ी का हाथ रही ना और का के काबे दीदी के नहीं हम नहीं कहे। अच्छा ये बताओ तू एक दो हाथ मार खा ले तू घरे के है हम थोड़ा मार खा भाई। अच्छा सब बात छोड़ दे यार तू सुना पहले ये बता तोरे घरे में कई परिवार हैं गिन के बता तो भाई हमका जानना जरूरी है ना। अच्छा अच्छा तो देखा हाँ। भैया के लिए एक जने छोटका भैया के लिए 2 जने दीदी के लिए 3 जने हमका लिए 4 जने अब तो का लिए 5 जने। कहा रे साले पढ़ लिख लिया औठा छाप रह गया तो कब बोले असौर भा न हुई। कहा भाई यार गिनती की नहीं तो आ गया भैया के लहने एक जने छोटका भैया के लहन 2 जने दीदी के लहन 3 जने तो कल लहन 4 जने इनाई के इनका लहन 5 जने। अभी ऐसा नहीं कहा जाता तो का कहा चाहिए
कि भैया के लड़के एक जने, छोटका भैया के लड़के 2 जने, ऐसा बताना चाहिए यार। 4 जने 5 जने लइके हम ये कहत रहे तब गड़बड़ाता है। सब बात छोड़ा, ये बता तोरे कई कमरा घर है? ई जौन बड़की हवेली दिखात बा ये तो आपन हटा है। अच्छा हुआ हमरा ये तो रही है भैया रे ए वाले में रहा थे। अच्छा हुआ हाँ। जहाँ खाना खाई रे। हाँ, हाँ। अच्छा ये बता सब बात छोड़ा, मतलब खाना वाना के बनाओ, कहाँ बनाओ थे? किचन में हमारी रही तू बनाता? चला हमारा सामान देखा मैं। तू टेंशन ले जा, भैया के साथे आवत हम खोल के तोका अपन सामान दिखाई। अरे पगली किचन वाला तो खोलो दरवाजा तो बस सामान दिखाओ। अच्छा किचन का सामान तब का कहूँ तू समझू। सब बात छोड़ा, सुनो हमारी बात हो ना। चला जा गाजीबाग चौराहे सुरेश मास्टर के लिए आया जा गाड़ी से। वो गाड़ी लेकर आई है साथे, चला जा चौराहे गाजीबाग चौराहे पे ले आओ 2 रसगुल्ला। आज सुहाग रात है हमारे तोरे भैया ना, आज मिलन का रात है, पहली मुलाकात है। बस चुप रहा बोली जी। अच्छा भैया का तोहर है तो बीच में मिलन का करिए? अरे पगला आज पहली मुलाकात है, मिलन का रात है। अच्छा जा ले 2 रसगुल्ला, एक रसगुल्ला में हम तो और भैया खाई ले, एक रसगुल्ला में तू और सुरेश मास्टर खाई ले। महंगाई के हिसाब से पैसा खर्चा करना उचित नहीं है। एक रसगुल्ला लिया बड़ा के लिया, बड़ा के टेंशन जिले तो हवा दे चौचा का आइटम सुहाग रहता है ना। एक रसगुल्ला लियाओ, रस भैया दे दो, गुल्ला पूरा तू ले लो। चला जाने लगा महाराज जी, दोबारा बताइए तो एकरे चक्कर में राहु सवेर हो जाए। स्वामी जी आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी, इससे नहीं बोलूंगी। और मेरे घर की इज्जत और मर्यादा को बचा के रखना, तुमसे ऐसा और उम्मीद करूंगा। और इस घर को अपना घर मेरी बात सुनिए, भरोसा मतलब है तो भरोसा नहीं रहा था। अरे भरोसा बतावा हम नाचा पाए खुशी के मारा कि तोरे जैसे मन सेधु पाएंगे अब तू पीछे ठेल दे। उन्हें भरोसा नहीं है, पुरानिया के लगे जात की तो हम भरोसा करी। कोई बेचारू थामिल ने उन्हें खामिल पर ही होगा। ये बतावा का ठेला तू का ठेला अबे हम तो बात ठेलवा नहीं है, काम ठेला तो तब के अरे नहीं मनवा रहा। मनवा में तो
तोहार फल में सजा। निकल जाओ जिस तरफ उस तरफ भूचाल आ जाए और जमीन से लेकर आसमां तक थरथरा जाए। चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी, चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी। कसम परमात्मा की आशिक अर्जुन प्रधान तेरा जीना हराम कर दूंगा। साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं, मेरा नाम क्या है। मैं अकबरपुर की रहने वाली थी, मेरा नाम अंजलि है। मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया का नाम अनिल कुमार था। अब मुझसे मेरी बड़ी दीदी थी, दीदी का नाम आरती था। बाबूजी मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम रामपाल था और मेरी मां का नाम अनारकली था। आज 200 साल पहले कहानी है, आज 200 साल पहले कहानी है। दीपावली त्योहार था, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक मेरे दरवाजे पे आशिक अर्जुन प्रधान गया। ओ कुत्ता गया तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के ओ हरामखोर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। जब मैं और मेरे भैया गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी कि इसी जमी पे मेरे माँ बाप दोनों तरफ की अपनी जान दे दिए थे। मैं देखकर डर गई, सोची कि यहां से भाग जाऊं, मगर इसकी नजर पड़ जाएगी तो हम भाई बहन को गोली मार देगा। जैसे वहां से भागने की कोशिश की, इतनी में हरामखोर की नजर पड़ गई। अपने साथियों के सामने पकड़कर हम भाई बहन को गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी में बंद करने के बाद नशीली दवा सुंघाकर हम भाई बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी कि एक पहाड़ी के नीचे जंगल में पड़ी थी। मैं अपने भैया को बहुत ढूंढी, लेकिन मेरे भैया मुझे मिले नहीं। तो मैं रोते हुए अपने घर गई, यही सोच कर गई कि चल रही अभी हमारी बड़ी दीदी है, अपने बड़ी दीदी के साथ ही मैं रहूंगी। लेकिन बाबूजी जब मैं घर गई तो क्या देखी कि मेरे घर में ताला लगा था। उस वक्त घर पे हमारी बड़ी दीदी भी नहीं थी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा तो मैं गांव देश में भैया बाबू लोग से भिक्षा मांगने लगी। किसी तरह मैं अपना गुजर कर रही थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे सियानी हो गई, तो इसी समाज के दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगी। मेरा जीना हराम कर दिए। तो मुझे कुछ ना सुझाई दिया। मैं पहुंच गई चंदन घाटी, अपने हाथ में बंदूक कमाना उठा ली, उसी से अपना नाम बदलकर अंजलि से रख ली डाकू सैली। मेरे नाम से इलाका कांपता है, लेकिन हाँ यही कसम खाई हूं आशिक अर्जुन प्रधान, जब तक अपने माँ बाप का बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी ना, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ये तो मेरी बीती हुई कहानी है, लेकिन एक मेरा साथी है जिसका नाम डाकू खरपोटी लाल है, अभी तक आया नहीं। मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ हरामपुर कब आता है।
फिदाए चमले, हम पे फिदाए चमले, हम फिदाए चमले। आसमान में ऐसी ताकत क्या है जो हमको छुड़ाए चमले। चंबल में रहते रहते खूंखार हो गया, इतना तेज दौड़ा कि मोटर कार हो गया, और कुत्ते पर लगाया निशाना तो कुत्ता भी साला सियार हो गया। मैं किसी से डरता नहीं, गुर्रा कैसे तो आंखें निकाल लूं, गुर्रा कैसे तो आंखें निकाल लूं, उड़ती हुई जाके पंखा फाड़ दूं। ये डाकू खरपोटी लाल किसी से डरता नहीं, मौत के मुंह से मैं निकल आता हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाता। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से ये खरपोटी लाल डरता है तो सिर्फ मलेरिया बुखार से। जंगल में रहता हूं, बड़े बड़े मच्छर साले होते हैं, काट लेते हैं, डेंगू हो जाता है। अब पिछले महीना इलाज कराए बाटे, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि ये छोटा सा मासूम सा बच्चा डाकू क्यों बन गया। साथी बड़ी गहरी बात है, ये मेरे बचपन की बात है, बड़े गम की बात है साथी। मैं अपने दरवाजे पे बैठकर, दीपावली का त्योहार था, मैं बैठकर अपने दरवाजे पे गट्टा लाई खा रहा था। इतने में आशिक अर्जुन प्रधान पहुंचा, बोलेरो से उतरा और मुझको देखा, मेरे पास आया और मेरा घोड़ा पूरा खा गया। मैंने उससे कहा बे घोड़ा मत खा पूरा, लेकिन साला गुस्से में घोड़े का पूरा खा गया। उसके बाद मैंने उससे कहा अब एक साले एक सामान में हाथ मत लगाना, वो मेरी बात सुनना नहीं, साला इतने में साला हाथी का भी खा गया। हम कहे सारे तू खाए ले आज, और खाए बाद साला बैठा गाड़ी भागेला, हम तो उड़ावेला गए। हम कहे बेटा मैं जब तक वसील नहीं लूंगा दाम तब तक छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते 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 मैं भागते भागते पहुंच गया जंगल में, और वो साला अपनी गाड़ी से भाग गया। तब मुझे डाकुओं का गिरोह मिला, तभी से मैं बंदूक का बाना उठाया और कसम खा लिया जिस दिन तू मिल जाएगा आशिक अर्जुन प्रधान, उस दिन अपने हाथी घोड़े और गट्टे की कीमत ना वसील लिया तो मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल नहीं। ये तो मेरी बात थी, चलता हूं अपने सरदार जी के पास, वैसे भी पहले से लेट हुआ हूं। जय मां भगवानी, जय मां भवानी, जय मां भगवानी। क्या है जय मां भगवानी? एक बार फिर से बोलो, जय मां भवानी, जय मां माँ तो ठीक है, लेकिन वही भाग से फंस जाते हो, वही भाग से अटकिन जाए थे। लेकिन सब बात छोड़, सबसे पहले बताओ तुम कहाँ गए थे और इतना देर क्यों कर दिए? अगर आप साफ साफ नहीं बताओगे आज मेरा खोपड़ी खराब है, आज मैं तुझे गोली मार दूंगा। सरदार जी आप पूछत हाथ बताओ भैया। सरदार जी आप तो जानते हैं कि आजकल जमाने में आदमी एक बिजनेस से गुजारा नहीं कर पाएगा। अब आपके साथ डाका डुबई के भी जनते में है, लेकिन मैं अपनी साइड बिजनेस भी एक खिरक खोल के रखा हूँ। कौन सा बिजनेस है? मैं सेन काटता हूँ। सेन काटते हो? हाँ। लेकिन डाकू खरपोटी लाल, हाँ ये बताओ तुम्हारे गिरोह में कितने आदमी हैं? सिर्फ 3 आदमी। सिर्फ 3 आदमी? पागल हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं डाका डालने जाती हूँ तो कम से कम 40-50 लोग के साथ मिले जाती हूँ, काफी समय लग जाता है और कायदे से लूट नहीं पाती। लेकिन 3 लोग कैसे लूटते होगे? बात ही बना 3 लोग हम लोग जाए थे तो हमारे कान तीनों बराबर ना आए हैं। एक लंबा वाला है और 2 छोटे छोटे हैं। एक लंबा वाला 2 छोटे छोटे हैं। हाँ हाँ। अच्छा है बता, हाँ तुम लंबे वाले तो छोटे वाले हो? नहीं मैं लंबा वाला हूँ, छोटे वाले नहीं हम। अंदर मैं ही जाता हूँ, लूटता हूँ ना। कुछ कहावत है तुम्हारे? हाँ हाँ कहावत कही गई है। 3 चोर गए चोरी करने, करके 5 मिनट का वादा, एक तो अंदर घुसर गया, 2 पीटे दरवाजा। लगते रहते हैं कि सरदार जी जल्दी वापस आए माल लेकर। हाँ अब जान ले वो पूछत या कैसे लूटत हो गया। हाँ कुछ बात ही बा,
कि जैसे मनई घरे में रहा थे तो पहुंची थी जल्दी से अपन हजर बजर करके 5 मिनट में लूट के चला आई थी। अब क्यों ना रहते तो भैया वितमान से बैठ के खाए पी के तब लूटी थी। मतलब वहाँ माल लूटने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं? अरे भाई खानो खा तक बहुत हो रही है और लूटे के चक्कर में भाई शरीर खराब होती है, मेहनत होता है। हाँ, तो भाई खा पिए ना। अभी जान लिया कि हम मनसेदू को ना लूटी थे। डर लगता है क्या? ना डराए तो ना, तो केवल मेहराब को लूटी थी बस। औरत में ज्यादा होशियार होती है, इतना खुटका में लेटती है, सोती है। कुछ होशियार ना होती, मन से धोए होशियार होते, ये तो कुछ ना गहना पहनते, मेहर वो पहन के सोवत है। सही कह रहे हो। गोड़े में पायल पहिरे रहती, गोड़हाना पहिरे रहती, हाथे में पहिरे रहती, नुकुरा में काने में पहिने रहती। अभी जान लिया हाँ छोटवा सामान में हाथ नहीं लगाई थे तो बड़वा सामान जैसे गोहरा और हरा भा वही निकारी, अगर ना निकल पाओ तो गोड़वे काट ले थी। आज के बाद ऐसा काम कभी मत करना। अगर हमारे साथ में रहना, कितने लोग की जान चली जाती होगी, कितने लोग अपाहिज हो जाती हैं। तुम आप पैर करने जाते हो, जान के चक्कर में जाओगी जहाँ हमका खुदे मारी जाओ। वही धंधा है अपना। अब भाई गाना ले ले थी जौन गोश्त बच्चा तो बिरयानी बनवाए। वो बिरयानी क्या करते हो? वो टंगड़ी की नल्ला वाला। अरे टंगड़ी नल्ला हम सब कटवाई करी थी। लेकिन तुझे कुछ मालूम है कि नहीं, जो हमारा दुश्मन है आसिफ अर्जुन प्रधान, उसी ने तो साले ने हमको डाकू बना दिया। उसी ने तुम्हें बनाया है। हाँ देखो इसी वक्त जाओ, तुम कापी कलम लाओ, उसके नाम में चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके यहाँ चलना है।